नमस्कार। एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, लोकतंत्र का पर्व है और इस बार हम अपने नगर की सरकार चुनने वाले हैं। जी हां, नगर परिषद के चुनाव के अंतर्गत आज नामांकन का आखिरी दिन है और यहां पर उपखंड कार्यालय के बाहर पूरा मेला सा लगा हुआ है। आज सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे और अपना नामांकन दर्ज करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपनी कैंडिडेट तय नहीं किए थे। कल रात्रि में दोनों पार्टियों की लिस्टें कंप्लीट हुई हैं और अब कांग्रेस और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, साथ में निर्दलीय उम्मीदवार भी आज आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए लोकतंत्र के पर्व का ये सुंदर नज़ारा आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र के पर्व का शानदार नज़ारा आप देख रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। उम्मीदवारों के साथ समर्थक बनकर नारेबाजी हो रही है। नगर परिषद चुनाव सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के बाहर का दृश्य दिखा रहे हैं आपको, जहां पर लोकतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है। ढोल ताशे के साथ उम्मीदवार और उनके समर्थक झूमते नाचते आ रहे हैं फॉर्म दाखिल करने के लिए। 28 जनवरी को सुजानगढ़ अपनी सरकार चुनेगा, यानी नगर परिषद के चुनाव होंगे और उसके लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और उपखंड कार्यालय के बाहर आप देख रहे हैं भारी भीड़ नजर आ रही है। आप देख रहे हैं विभिन्न वार्डों के प्रत्याशी फॉर्म दाखिल करने के लिए आ रहे हैं। कोई खुद फॉर्म भर रहा है तो कोई अपनी पत्नी का फॉर्म भरने के लिए साथ में आ रहा है। इस बार सुजानगढ़ की सभापति सीट महिला के लिए आरक्षित है, इसलिए महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म दाखिल कर रही हैं। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के बाहर उमड़ी भारी भीड़ आप देख रहे हैं। ये भीड़ नगर परिषद चुनाव के अंतर्गत हो रहे नामांकन के आखिरी दिन आप देख रहे हैं। समर्थकों के साथ उम्मीदवार पर्चे दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं और आप देख रहे हैं पूरी गली में जोरदार भीड़ नजर आ रही है। पुलिस उन्हें दूर करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उपखंड कार्यालय के आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं रह सकती है। फॉर्म दाखिल करने के लिए 2 स्थान बनाए गए हैं, उपखंड कार्यालय में और तहसील में, क्योंकि आखिरी दिन है। आज बहुत ज़्यादा पर्चे दाखिल होने वाले हैं, इसलिए प्रशासन ने 2 स्थान रखे हैं पर्चा दाखिल करने के लिए। 1 से 30 वार्ड के लिए तहसील कार्यालय में है और 31 से 60 तक उपखंड कार्यालय में है। बताइए, कौन से वार्ड से पर्चा भरा और क्या उम्मीद है चुनाव से? 38 नंबर वार्ड से हमने निर्दलीय पर्चा भरा है और वार्ड के अंदर जो पहले हमारे पार्षद थे, ठीक है, दूसरे चक्के, उसमें क्या है कि बहुत सारे काम बाकी है, वो हम पूरा करेंगे। जैसे रोज़ सफाई कर्मचारी नहीं आना, नालियों की सफाई नहीं होना, टूटी फूटी सड़कें पड़ी है, उनको हम काम करवाएंगे। जो बिजली की समस्या रहती है, पोल इसकी स्ट्रीट लाइट की, वो हम सुचारू रूप से चालू रखेंगे और जो भी वार्ड के काम होंगे हम वार्डवासी कहेंगे उससे पहले करेंगे। जी बताएं, कौन से वार्ड से है और किसने पर्चा भरा है? 48 नंबर वार्ड से हैं, बीजेपी से पर्चा भरा है। उम्मीदवार तो उम्मीद है वार्डवासियों की जो भी समस्या है उससे निदान दिलाना। वहाँ की बहुत सारी समस्या है, नाली कूड़े जो भी है उनसे, उनको सफाई व्यवस्था हुआ उन पर ध्यान बिल्कुल भी है और उनको ये इससे हम ये टिकट हम लेके भी आएंगे और बाकी जो भी समस्या है उनका हम समाधान करेंगे। कैसा समर्थन मिला है वार्डवासियों से आपको? बहुत ज़्यादा मिला है। पुलिस प्रत्याशियों को बता रही है कि आपके साथ केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, यानी 2 व्यक्ति ही फॉर्म दाखिल करने के लिए उपखंड कार्यालय के अंदर जा सकते हैं। देखिए लोकतंत्र के पर्व का उत्साह
एक दिव्यांग प्रत्याशी अपने स्कूटी पे पहुंचा है और साथ में झंडे लिए हुए समर्थक नारेबाजी करते हुए आप देख रहे हैं पहुंचे हैं। एक जना जाएगा दूसरा नहीं जाएगा। पूर्व पार्षद अमित मारोटिया फॉर्म दाखिल करने के लिए पहुंच रहे अपने समर्थकों के साथ। अब आप देख रहे हैं भाजपा महिला प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप देख रहे हैं पुलिस भीड़ पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। कोरोना काल है और पुलिस चाहती है कि ज्यादा भीड़ कार्यालय के आसपास नहीं हो, इसलिए समर्थकों को वापस दूर भेजा जा रहा है। उपखंड कार्यालय और तहसील कार्यालय के अंदर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना काल में सावधानी बरती जा रही है। महिलाओं की बहुत ज्यादा भीड़ उपखंड कार्यालय के आसपास नजर आ रही है। पुनः बता दूं, इस बार सुजानगढ़ नगर परिषद में सभापति की जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। सभापति की जो सीट है महिला आरक्षित होने के कारण देखिए महिलाओं का उत्साह, जोरदार नारेबाजी महिलाएं कर रही है। उपखंड कार्यालय के आसपास दूर दूर तक आप देख रहे हैं भारी भीड़ नजर आ रही है। नगर परिषद चुनाव के पर्चे दाखिल करने का आज आखिरी दिन है और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप अपनी धर्मपत्नी के साथ फॉर्म दाखिल करने पहुंचे। दोनों अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़ रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल करने के लिए दोनों पहुंचे हैं। एक कैंडिडेट के साथ एक कैंडिडेट के साथ एक। आयो उपखंड कार्यालय के अंदर प्रत्याशियों की कतारें लगी हुई हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में पर्चे दाखिल हो रहे हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है पर्चा दाखिल करने का। भाजपा महिला मंडल की पूर्व जिलाध्यक्ष यशोदा माटोलिया और राधा प्रजापत पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंची। उपखंड अधिकारी यानी निर्वाचन अधिकारी मूलचंद लूणिया सभी के पर्चे यहां पर स्वीकार कर रहे हैं। नगर परिषद के पूर्व प्रतिपक्ष के नेता बुद्धि प्रकाश सोनी अपनी धर्मपत्नी का पर्चा दाखिल कर रहे हैं। कमल दादीश अपनी पत्नी का पर्चा दाखिल करवा रहे हैं। 38 नंबर वार्ड से हमने निर्दलीय पर्चा भरा है और वार्ड के अंदर
जो पहले हमारे पार्षद थे, ठीक है, दूसरे चक्के, उसमें क्या है कि बहुत सारे काम बाकी है, वो हम पूरा करेंगे। जैसे रोज़ सफाई कर्मचारी नहीं आना, नालियों की सफाई नहीं होना, टूटी फूटी सड़कें पड़ी है, उनको हम काम करवाएंगे। जो बिजली की समस्या रहती है, पोल इसकी स्ट्रीट लाइट की, वो हम सुचारू रूप से चालू रखेंगे। और जो भी वार्ड के काम होंगे हम वार्डवासी कहेंगे उससे पहले करेंगे। मैं नीलोफर वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस की कैंडिडेट हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं जीतूँ और जो भी मेरे वार्ड वासियों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनका मैं अच्छे से सॉल्यूशन करूँ, और जो भी परेशानी जो भी उनकी है मैं जीत के उनका मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं सभापति बनूँ। कांग्रेस से 10 नंबर वार्ड से हैं, बीजेपी से पर्चा भरा है। उम्मीदवार तरुण कुमार। उम्मीद है वार्ड वासियों की जो भी समस्या है उससे निदान दिलाना, वहाँ की बहुत सारी समस्या है, नाली कूड़े जो भी है उनसे उनको सफाई व्यवस्था वो उनके ध्यान देना पड़ेगा। कुल दिए और उनको ये इससे हम ये टिकट हम लेके भी आएंगे और बाकी जो भी समस्या है उनका हम समाधान करेंगे। नंबर 29 से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा हूँ। पहले मैं वार्ड का बता दूँ कि मेन उद्देश्य मेरा वार्ड का है। पिछले में हालांकि 15 वर्ष से जीत रहा हूँ बराबर, लेकिन मेरा वार्ड बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड था। कहीं वार्ड में सड़क भी नहीं थी। पेशेंट को भी क्या है कि खंधे के ऊपर माचे में डाल के या वैसे ऑटो भी जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे सड़कों का काम भी हुआ है, कुछ नालियों का भी हुआ है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ। मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ, अभी और काम की आवश्यकता है। नाली है, बिजली है, सड़क है, सारी चीज़ों की आवश्यकता है। अभी एकदम कम्प्लीटली राजनीतिक स्तर पे हुआ। और राजनीति के साथ साथ मैं तो ये खुला कहना चाहूँगा कि जो है वो अल्पसंख्यकों के वार्ड को तो छोटा कर दिया, और जो आम सनातन जो वार्ड है, धर्म के लोग हैं, उनके वार्डों को बड़ा कर दिया। नयाबाद जो क्षेत्र है उसमें कम से कम 2 वार्ड और होने चाहिए थे, उनको एक वार्ड को मतलब 1600-1700 तक पहुंचा दिया, जबकि अन्य वार्ड जो है वो 700, 800, 900 तक ही है। तो इस प्रकार बड़ा भेदभाव हुआ है और बड़ी कुटिल चाल करके इन्होंने वार्डों का परिसीमन किया। ये राजनीति, सेवा और विकास मेरा हमेशा मुद्दा रहा है, आज भी वही मुद्दा है, उसी पे मैं काम करूँगा। इन्होंने वार्ड नंबर 7 से फार्म भरा है, मैंने वार्ड नंबर 8 से फार्म भरा। ये देखो पार्टी और हाईकमान का फैसला है, जो वो लोग तय करते हैं। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। निश्चित रूप से एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कांग्रेस सरकार बनाएगी, अच्छा बहुमत लेके, कहीं कोई शक नहीं है। सभापति निश्चित रूप से हमारा बनेगा। विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप करना, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशासन ने परिसीमन किया है तो हमारा उसमें कहाँ रोल हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं है, परिसीमन बढ़िया है, जो सरकार करती है सही करती है, पब्लिक के लिए करती है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे नेता स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी को मैं नमन करता हूँ। और जहाँ तक दोनों पत्नी के चुनाव कांग्रेस से लड़ने की बात है, तो ये तो पार्टी ने निर्णय लिया है। और पार्टी, कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो पार्टी चाहती है कि जीतने वाला कैंडिडेट हो, चाहे वो 1 हो चाहे 2, जीतने की स्थिति में हो। तो पार्टी ने पुष्पा कुलदीप और बाबूलाल कुलदीप पर जो विश्वास जताया जनता के माध्यम से, दोनों वार्ड की जनता ने जो हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है, जनता की मांग है कि सेवा करने वाला व्यक्ति हमारे बीच में हो, तो इसके माध्यम से भाई मनोज जी मेघवाल ने और पार्टी के जो कमेटी है उन्होंने निर्णय लिया है कि जहां जीतने वाली पार्टी का कैंडिडेट है कांग्रेस के, चाहे वो 1 वार्ड से लड़े, 2 से लड़े, मजबूत स्थिति में कांग्रेस है। और कांग्रेस पुनः मैं जनता के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, जनता का जोश है, क्रोश है, जो जनता में भयंकर जोश कांग्रेस पार्टी के प्रति है, जनता का माध्यम से कांग्रेस पार्टी मजबूत है, ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी। और नगर परिषद पुनः कांग्रेस जनता के माध्यम से। हमने सभापति सिकंदर खिलजी, उप सभापति मैंने और 30 पार्षदों ने हमने जो सुजानगढ़ के विकास में जो 4 चांद लगाए, और पिछले 20 साल में जितना काम नहीं हुआ इस कार्यकाल में हुआ, और इस विकास की कड़ी को देखते हुए जनता वोट करेगी। जो हमने गरीब की सेवा की, गरीब के हर वार्ड तक पहुंचने का काम किया, विकास का काम किया, बड़े बड़े काम किए। माननीय मास्टर भंवरलाल जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो जो अपने बीकानेर डिवीज़न में एक जो भवन नहीं है, आज वो एक मिसाल बनकर सामने है, नगर परिषद का भवन बनाया। तो हम ये चाहेंगे कि जनता हमें आशीर्वाद दे और पुनः नगर परिषद में पहुँचकर इस सुजानगढ़ की जनता का सेवा करें और विकास में 4 चांद लगाने का काम निरंतर रखें। 30 वार्ड से हम खड़े हुए हैं और हमारे पति भी पूरी सेवा करते हैं, और हम भी से ज़्यादा ही करेंगे सेवा, ऐसी बात नहीं है, बहुत सेवा करेंगे। जो भी काम करोगे तो हम हाजिर रहेंगे। मैं वार्ड नंबर 31 था पुराना हमारा, जो 38 हो गया है। इस वार्ड से मैं 3 बार पार्षद रहा हूँ
और मेरे से जनता खुश थी, इसीलिए मैं बार बार 3 बार जीता हूँ। और निश्चित रूप से मैं जिस प्रकार से 24 घंटे लोगों की सेवा में लगा रहता था, अब हम दोनों लगे रहेंगे। मेरे साथ साथ ये भी मेरा हाथ बंटाएगी और जो भी समस्या आएगी वार्ड के लोगों की, हम उसको तो नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष था, मैं तो सारे सुजानगढ़ की समस्याएं उठाता था और उसी तरह से उठाता रहूँगा। देखो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आएगा और हमारा पार्टी जिसको भी चाहेगी वो निश्चित रूप से चेयरमैन बनेगा, ये हमारी इच्छा है। मैंने 54 नंबर वार्ड से फॉर्म भरा है और महिलाओं में क्यों नहीं होगी भाई साहब, हर क्षेत्र में महिलाएं इतना अच्छा काम करी है। कौन से क्षेत्र में महिलाएं पिछड़ी हुई है जो कि आज यहाँ कम रहे। मैं मातृशक्ति को नमन करती हूँ कि वो इतना हौसला बढ़ाए कि हमारी महिला मित्र चुनाव के रण क्षेत्र में कूदी है और वो विजय श्री निश्चित होगी। बहुत अच्छा लग रहा है। 30 नंबर वार्ड से भरा है। हाँ जी, कांग्रेस की तरफ से। सभापति के लिए भी मैं कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं अपने वार्ड नंबर 30 के लिए सबसे पहले जो भी समस्याएं हैं उनको देखूंगी, जैसे सड़क जो टूटी फूटी सड़कें हैं, नालियाँ हैं और साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है उस पर मेरा ध्यान रहेगा। और मेरी इच्छा यही रहेगी कि आगे चल के मैं इतना अच्छा कार्य करूँ कि सुजानगढ़ का ये टॉप मॉडल नंबर हमारा वार्ड बने। मतलब मॉडल वार्ड देखना चाहूँगी मैं अपने वार्ड में। मैं वार्ड नंबर 47 से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं और मेरी पार्टी है वो वार्ड में नहीं, शहर में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश तक मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बैठे हुए कदावर नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जीतकर हमारा सुजानगढ़ में नगर परिषद का सभापति बिठाऊंगा और बैठेगा निश्चित। यह था हमारा खास कार्यक्रम। आज सुजानगढ़ नगर परिषद चुनाव के अंतर्गत पर्चे दाखिल करने का आखिरी दिन था और भारी भीड़ रही। कुल 253 पर्चे आज दाखिल किए गए और 2 दिनों में कुल 296 पर्चे दाखिल हुए हैं चुनाव को लेकर। और खास बात यह रही कि 2 स्थानों पर पति पत्नी दोनों ने पर्चे दाखिल किए, दोनों कांग्रेस की तरफ से थे। बाबूलाल कुलदीप ने अपनी पत्नी और खुद का पर्चा दाखिल किया, वहीं अमित मारोठिया ने भी अपनी पत्नी के साथ खुद का पर्चा भी दाखिल किया और भारी उत्साह देखने को मिला। महिलाओं की संख्या ज्यादा थी पर्चा दाखिल करने में और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इस बार नगर परिषद में सभापति की जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। लोकतंत्र के पर्व को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ऐसे अंशुल मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी और सुनील स्वामी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।